स्वागत है आप सभी का कृष्णात्रे क्लासेस में। हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि को पढ़ रहे हैं। उस श्रृंखला में आज की यह तीसरी वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने इस संबंध में 2 वीडियो में व्यंजन संबंधी शुद्धियाँ, स्वर संबंधी शुद्धियों को पढ़ा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को न देखा हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह श्रृंखला समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, अपर निजी सचिव, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट तथा अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कोई क्यूरी हो तो कमेंट कर लीजिएगा। अगर आप नए हो तो शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। इससे पहले हम लोगों ने स्वर संबंधी शुद्धियाँ, व्यंजन संबंधी शुद्धियाँ पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग समास संबंधी शुद्धियाँ, संधि संबंधी शुद्धियाँ, विसर्ग संबंधी शुद्धियाँ, हलंत संबंधी शुद्धियों को पढ़ेंगे तथा विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को, शुद्ध अशुद्ध शब्दों को वर्तनीय शुद्धि जो पूछी गई है उसे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। समास संबंधी शुद्धि में उन्नतशील, इसका शुद्ध रूप होगा उन्नतिशील। निर्दोषी, यह शुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप होगा निर्दोष। यथाविध, यह शुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप होगा यथाविधि। सर्वोत्तम, यह शुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप होगा सर्वोत्तम। चारराहा, यह शुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप होगा चौराहा। अष्टवक्र, इसका शुद्ध रूप होगा अष्टावक्र। ये समास संबंधी शुद्धियाँ हैं। पिता भक्ति, यह शुद्ध होगा, शुद्ध रूप होता है पितृभक्ति। शांतमय, यह शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप होगा शांतिमय। तीन राहा, यह शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप इसका होगा तिराहा। दोपहर अशुद्ध है समास की दृष्टि से, शुद्ध रूप इसका होगा दोपहर। निर्गुणी का शुद्ध रूप क्या होगा निर्गुण। माता भक्त का शुद्ध रूप मातृभक्त होगा। दोगुना, यह शुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप होगा दुगुना, शुद्ध रूप क्या होगा दुगुना। सौभाग्यशाली, इसका शुद्ध रूप है सौभाग्यशाली। ये सौभाग्यशील है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा सौभाग्यशाली। निरपराधी का शुद्ध रूप क्या होगा निरपराध। निर्भयी का शुद्ध रूप निर्भय होगा। मूसलधार, इसका शुद्ध रूप मूसलाधार होगा। सगुणी, इसका शुद्ध रूप सगुण होगा। दिवारात्रि, इसका शुद्ध रूप दिवारात्र होगा। सानंदित, यह शुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप होगा सानंद। ये समास संबंधी शुद्धियाँ हैं। अब हम लोग संधि संबंधी अशुद्धियों को देखेंगे। परिच्छेद, इसका शुद्ध रूप होगा परिच्छेद। तन्मय, इसका शुद्ध रूप होगा तन्मय। परमौषधि, शुद्ध रूप होगा परमौषधि। औ की मात्रा लगेगी परमौषधि हो जाएगा। तरुछाया, यह शुद्ध रूप होगा तरुच्छाया। मनोकामना, ये अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप होगा मनः कामना। यश लाभ, इसका शुद्ध रूप होगा यशोलाभ। रीत्य अनुसार, इसका शुद्ध रूप होगा रीत्यानुसार। रीत्यानुसार गलत है, रीत्यानुसार सही वर्तनी है। अधगति शुद्ध वर्तनी होगी अधोगति। राज ऋषि, यह शुद्ध है, शुद्ध रूप इसका होता है राजश्री। नदेश,
ये अशुद्ध रूप है, शुद्ध होगा नदीस। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं संधि संबंधी अशुद्धियाँ हैं। दिग्जाल नहीं होता, इसका शुद्ध वर्तनी होती है दिग्जाल, आधा रहेगा दिग्जाल। दुरावस्था, इसका शुद्ध रूप होगा दुर्वस्था। सतवंश का सदवंश होगा शुद्ध रूप। पुनराभिनय, इसका शुद्ध रूप होगा पुनर्भिनय। मनोकष्ट का शुद्ध रूप होगा मनः कष्ट। इति पूर्व, इसका शुद्ध रूप होगा इतः पूर्व। अंतर प्रांतीय, इसका शुद्ध रूप होगा अंतः प्रांतीय। निरूपम, यह शुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा निरूपम। मतैक्य, इसका शुद्ध रूप होगा मतैक्य। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पुष्पवली, इसका शुद्ध रूप होगा पुष्पावली। उपरोक्त, इसका शुद्ध रूप क्या होगा उपर्युक्त। उपरोक्त गलत वर्तनी है, गलत है ये व्याकरण की दृष्टि से। शुद्ध रूप इसका क्या है उपर्युक्त। स्वयंवर, इसका शुद्ध रूप होगा स्वयंवर। आइए हम लोग देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय संबंधी शुद्धियाँ। इसके पहले हम लोगों ने समास संबंधी शुद्धियाँ और संधि संबंधी शुद्धियों को देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय संबंधी शुद्धियाँ। अनजान, इसका शुद्ध रूप क्या होगा अनजान, उपसर्ग अन लगेगा इसमें। वे फिजल, वे फिजूल, लेकिन इसका शुद्ध होगा फजूल। अनहित, यह शुद्ध रूप है, इसका शुद्ध होगा अहित, उपसर्ग लगेगा। अनबोध में अब शुद्ध होगा इसका अबोध। आयास, इसका शुद्ध रूप होगा अनायास। बेजिम्मेदार, ये गलत है, इसका शुद्ध होगा गैर जिम्मेदार होता है इसका, गैर जिम्मेदार। अपढ़, यह शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप होगा अनपढ़। अपरुचि, इसका शुद्ध रूप होगा अभिरुचि। अचाहा, शुद्ध रूप क्या होगा अनचाहा। अभल, शुद्ध रूप इसका होगा अनभल। त्रैवार्षिक, शुद्ध रूप हो जाएगा द्विवार्षिक। प्रफुल्लित, शुद्ध रूप होगा प्रफुल्ल। अवतार, यह शुद्ध है, शुद्ध रूप इसका है अवतार। अवगुण, इसका शुद्ध रूप होगा अवगुण। ज्ञानमान, इसका शुद्ध रूप है ज्ञानवान। प्रफुल्लित का प्रफुल्ल होगा। गोपिनी का शुद्ध रूप क्या होगा गोपी। गोपिनी, इसका शुद्ध क्या होगा गोपी होगा। विहंगनी का विहंगी होगा। ये प्रत्यय संबंधी शुद्धियाँ हैं। मान में वान लग गया। कवित्रिणी, इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा कवित्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भुजंगिनी, इसका शुद्ध होगा भुजंगी। अध्यापका, शुद्ध वर्तनी इसकी क्या होगी अध्यापिका। स्त्रीलिंग में अध्यापिका, पुल्लिंग में क्या होगा अध्यापक। अध्यापका नहीं होता, गलत है। अनाथिनी का शुद्ध रूप क्या होगा अनाथा। अब हम लोग चंद्रबिंदु और अनुस्वार संबंधी अशुद्धियों को पढ़ेंगे। चांदनी, इसका शुद्ध रूप होगा चांदनी। चांदनी में क्या लगेगा चंद्रबिंदु ऊपर लगेगा चांदनी। बांस, शुद्ध रूप होगा बांस। महंगी, शुद्ध रूप होगा महंगी। चंद्रबिंदी का प्रयोग होगा। सांप में भी चंद्रबिंदी का प्रयोग होगा, ये गलत है। गांधी में बिंदी का प्रयोग होगा गांधी, ये शुद्ध रूप है इसका। और हंसी, यह शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप होगा हंसी। अंगना, ये अशुद्ध रूप है, शुद्ध रूप होगा अंगना। ऊंचा, ये गलत है, शुद्ध है इसका ऊंचा। बांसुरी, यह शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप इसका क्या होगा बांसुरी। जहाँ, यह शुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप होगा जहाँ। उंगली, यह शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप इसका है उंगली। कांच, यह शुद्ध है, शुद्ध रूप इसका होगा कांच। फांसी, अशुद्ध शब्द है, बिंदी लही है, लेकिन इसमें क्या होगा चंद्रबिंदु होगा तो फांसी हो जाएगा। सांस गलत है, शुद्ध रूप इसका क्या है वर्तनी सांस। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है सांस। गंवार का शुद्ध रूप होगा गंवार। कहानियाँ में वर्तनी शुद्धि इसकी क्या है कहानियाँ। चंद्रबिंदी का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे। कांटा का कांटा होगा, चंद्रबिंदी लगेगा। अंधेरा में भी चंद्रबिंदी का प्रयोग किया जाएगा अंधेरा। यहाँ का
यहाँ होगा शुद्ध रूप है ये। आँख का आँख, भाषाएं में ए लगेगी भाषाएं, और तांगा में वर्तनी इसकी शुद्धि क्या होगी तांगा। छोटी छोटी गलतियाँ इसमें हो जाती हैं, हम लोग अंतर नहीं कर पाते भाषाएं और भाषाएं में, तो गलत हो जाएगा। यहाँ और यहाँ छोटी छोटी गलतियाँ यही हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कि गलत हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संबंधी शुद्धियाँ। प्रातः काल का क्या होगा प्रातः काल। निःशुल्क का क्या होगा निःशुल्क। प्रायः का क्या होगा प्रायः। मूलतः का क्या होगा मूलतः। दुख क्या क्या होगा दुख। अंततः का क्या होगा अंततः। निसंदेह का निस्संदेह होगा शुद्ध रूप इसका। निस्वार्थ का निस्वार्थ होगा। मन स्थिति का मनः स्थिति होगा शुद्ध रूप। अनिवार्यता का अनिवार्यता होगा। वस्तुतः का शुद्ध रूप वस्तुतः होगा। दुशील का शुद्ध रूप क्या होगा दुशील, इसका शुद्ध रूप है। हलंत संबंधी शुद्धियाँ। पृथक का पृथक होगा, हलंत लगेगा इसमें विराट का, ये होगा विराट। सम्राट में हलंत लगेगा सम्राट। विधिवत का विधिवत, इसमें नहीं लगेगा। ये आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो पिछले वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए थे, विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। स्थायित्व यह शुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप क्या है स्थायित्व। यही छोटी छोटी आती है, बड़ी की मात्रा छोटी देगा, छोटी का बड़ी दे देगा। कहीं चंद्र बिंदी लगा रहेगा तो बिंदी का प्रयोग कर देगा। उपसर्ग के प्रत्यय उपसर्ग का गलत रहेगा, प्रत्यय की गलती रहती है। समास संबंधी यही है। निरस्ता का नीरस्ता। मालन का मालिन। ऐषणा का ऐषण। प्रथा का प्रथा होगा शुद्ध रूप। निष्कपटी का निष्कपट होगा। ब्रिज का शुद्ध रूप ब्रज होगा। द्वारिका का शुद्ध रूप क्या होगा द्वारका। आइए हम लोग आगे देखते हैं। संवारना का शुद्ध रूप संवारना होगा। स्थायी ये गलत वर्तनी है, इसका शुद्ध रूप क्या है स्थायी। सहस्त्र का शुद्ध रूप होगा सहस्त्र। दोनों एक ही जैसे हो गया है। सहस्त्र शुद्ध रूप इसका सहस्त्र है। संचार का शुद्ध रूप इसका होगा संचार। स्वास्थ्य शुद्ध रूप इसका होगा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का स्वास्थ्य शुद्ध रूप होता है स्वास्थ्य। पैपान का पयपान होगा। पतित का पतित होगा। प्रतिज्ञा का प्रतिज्ञा होगा, छोटी की मात्रा लगेगी। साहित्यिक यह शुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप होगा साहित्यिक। युधिष्ठिर का युधिष्ठिर होगा युधिष्ठिर। विदेह का शुद्ध रूप होगा विदेह। ऋण में ये शुद्ध रूप है ऋण। बहुल्यता का शुद्ध रूप होगा बहुलता। विराजमान का विराजमान होगा। बहुव्रीहि का बहुव्रीहि होगा शुद्ध रूप। कौशल्या का शुद्ध रूप कौशल्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौशल्या। तत्कालिक का तात्कालिक होता है शुद्ध रूप। जागृति का जागृति होगा। गांव का गांव होगा। कुंवर का शुद्ध रूप कुंवर होगा। एक दंत का शुद्ध रूप एक दंत होता है। उर्मिला का शुद्ध रूप क्या होगा उर्मिला। आइए आगे देखते हैं। निवारण का शुद्ध रूप होगा निवारण। धराहर का शुद्ध रूप होता है धरोहर। धनुष का शुद्ध रूप होगा धनुष। इसमें मूर्धन्य स का प्रयोग किया जाएगा, न कि दंतव्य स का। नीलकंठ का शुद्ध रूप होगा नीलकंठ। नीरस्ता यह शुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप है निरस्ता।
करोड़ यह शुद्ध है, शुद्ध रूप इसका है करोड़। आराधना यह शुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप होगा आराधना। आराधना होता है ईश्वर की आराधना करना, शुद्ध रूप है आराधना। आमिष का शुद्ध रूप होगा आमिष, इसका विलोम क्या होता है निरामिष। अभिषेक का शुद्ध रूप होगा अभिषेक। अर्पण का शुद्ध रूप होगा अर्पण। रचयिता का शुद्ध रूप होगा रचयिता, ये शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। प्रज्वलित का शुद्ध रूप होगा प्रज्वलित। आशीर्वाद का शुद्ध रूप होगा आशीर्वाद। ये हमेशा ही गलत हो जाता है लोगों का, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे ही शुद्ध मानते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप होगा आशीर्वाद। वह पे र की मात्रा लगेगी। क्रय का शुद्ध रूप होगा क्रय। क्रय का शुद्ध रूप क्या होगा क्रय। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके आगे हम लोग वाक्य में जो गलतियाँ आती हैं उसको देखेंगे आगे की वीडियो में। शब्द के लिए इतने ही थे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कोई क्यूरी हो तो कमेंट कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो भी हो। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।